कम से कम कुछ 100 वर्षों से कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि पृथ्वी पर बहुत अधिक लोग हैं और उन्होंने सभ्यता के पतन की भविष्यवाणी की है अगर हम बच्चों को पैदा करना बंद नहीं करते। अब तक ये भविष्यवाणियां हर बार पूरी तरह से गलत साबित हुई हैं, लेकिन लोग अभी भी जनसंख्या वृद्धि के विचार को गंभीरता से लेते हैं। और भी बुरा यह है कि वे अक्सर इसे सक्रिय बुराई के लिए एक औचित्य के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के साधन के रूप में बड़े पैमाने पर गर्भपात। दुर्भाग्यवश जनसंख्या वृद्धि का तर्क अब एक विशेष समूह के राजनेताओं के कारण प्रचलित है। उदाहरण के लिए बर्नी सैंडर्स गर्भपात को जनसंख्या को नियंत्रित करने और जलवायु आपदा से बचने के लिए आवश्यक मानते हैं। एलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोर्टेज इस बात पर बहुत चिंता करती हैं कि बच्चों को पैदा करना नैतिक है या नहीं। बेशक उनके विचार और संपूर्ण जनसंख्या वृद्धि का तर्क यह मानता है कि अजन्मे मनुष्य व्यक्ति नहीं है, कि उनके पास राज्य के खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। यदि आप व्यक्ति होने का प्रमाण प्रस्तुत करें तो क्या होगा? खैर, यदि अजन्मे व्यक्ति हैं तो जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए गर्भपात नैतिक रूप से जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए शिशु हत्या के समान है, जिसे लगभग हर कोई निंदा करता है। जनसंख्या वृद्धि स्वयं तर्क में वास्तव में कोई भार नहीं रखती। इसे एक औचित्य के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन चूंकि यह केवल तभी औचित्य के रूप में काम करता है जब भ्रूण के पास अधिकार नहीं होते, यह कुछ भी नहीं जोड़ रहा है। यदि भ्रूण के पास अधिकार नहीं है तो गर्भपात को उचित ठहराने के लिए आपको जनसंख्या संकट या जलवायु आपदा की आवश्यकता नहीं है। किसी भी कारण से भ्रूण को मारना पूरी तरह से स्वीकार्य होना चाहिए, क्योंकि भ्रूण व्यक्ति नहीं है। इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जो जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा उठाता है, वह है समान अधिकार तर्क का उपयोग करके भ्रूण के व्यक्तित्व के लिए तर्क करना। फिर सभी छोटे बच्चों को सामने लाएं। जनसंख्या वृद्धि के कारण छोटे बच्चों को मारना अनैतिक है। इसलिए वही सच होगा यदि अजन्मे मनुष्यों का वही दर्जा और मूल्य हो जैसा छोटे बच्चों का होता है।